बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम 10th क्लास का जो न्यू सिलेबस है मैथ का, उसका हम यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, वो है कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस एओटा वाई। ये x प्लस एओटा वाई की एक शक्ल होती है जिसके अंदर x एंड y आर रियल नंबर होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम x की जगह लिख सकते हैं 5 प्लस 2 एओटा। इस तरह कोई भी वैल्यू x और y की जगह कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। एंड एओटा इज़ द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंड बाय एओटा इज़ इक्वल टू -1। और इसके अंदर जो एओटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट को ज़ाहिर करता है, यानी कि x रियल नंबर को ज़ाहिर करेगा और जो एओटा होगा वो इमेजिनरी नंबर को ज़ाहिर करेगा। और इसके मुताबिक जो एओटा होता है वो हमें मालूम होना चाहिए कि वो भी -1 के बराबर होता है। ये होता है कम्प्लेक्स नंबर। अब इसकी एक्सरसाइज है 1.1। इसके अंदर जो पहला सवाल है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके अंदर जो इसका पहले सवाल का पहला पार्ट है वो है एओटा की पावर 5। अब देखें, एओटा की पावर 5 है। हम एओटा की पावर 5 को ऐसे हल नहीं कर सकते, हम इसको ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे जिसकी वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। हमने एओटा 5 को कर दिया एओटा की पावर 4 और मल्टीप्लाई एओटा की पावर 1। 4 और 1 करें तो फिर भी 5 ही आता है। अब हमें एओटा स्क्वायर का पता है, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमें एओटा स्क्वायर का पता है, हमने एओटा स्क्वायर लिखा, इसकी पावर 2 है। और फिर हम ये देखेंगे कि एओटा को किस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल 4 बन जाए। हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा 4, और एओटा अकेला बच जाएगा। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो हमने एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और ऊपर इसकी पावर 2 ये वैसे ही लिख दी, और मल्टीप्लाई एओटा -1 है। माइनस के ऊपर अगर पावर इसकी आ जाए इवन, तो माइनस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, प्लस के अंदर। और एक को हम जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लें तो वो एक ही रहता है। और एक को जब हमने एओटा से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया, एओटा आ गया। ये था इसका जूस नंबर 1। अब इसका है जूस नंबर 2, एओटा की पावर 16। ये भी देखें, अगर एओटा के ऊपर पावर आ जाए इवन तो हमने इसको किसी में कन्वर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि हमें एओटा स्क्वायर का पता है। एओटा के ऊपर 2 है, 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 16 आ जाए तो हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 16 बन जाती है। और एओटा स्क्वायर का हमें पता है -1 के बराबर है, तो हम -1 ये लिखेंगे और इसकी पावर क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। उसकी पावर को 8 किया, माइनस के ऊपर चूँकि पावर थी इवन और माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एक को हमने 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक ही आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद इसका जूस नंबर 3 है माइनस एओटा और उसकी पावर है -19। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो पावर है माइनस है इसको हम पॉजिटिव में करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको बटे के अंदर लेकर चले जाएंगे। तो कोई भी रकम को जब बटे के अंदर लेकर जाएं और वो माइनस के अंदर हो तो वो उसकी पावर जमा के अंदर तब्दील हो जाती है। माइनस एओटा वैसे ही आ गया और इसकी पावर -19 थी, ये जमा 19 हो गई, इज इक्वल टू 1/। अब हमने माइनस एओटा को लिख लिया -1 मल्टीप्लाई एओटा, क्योंकि एओटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 माइनस एओटा ही आएगा, तो उसके ऊपर पावर 19 वैसे ही हमने लिख दी। और उसके बाद क्योंकि ये दोनों की पावर 19 है तो हमने -1 की पावर भी 19 को अलग कर दिया और एओटा की पावर 19 को भी अलग कर दिया। अब माइनस के ऊपर अगर पावर आड आ जाए तो वो माइनस माइनस ही रहता है, और एक को 19 दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ही रहेगा। उसके बाद एओटा की पावर है 19, और जब भी इसकी पावर एओटा के ऊपर पावर आ जाए, आड पावर आ जाए, तो हमने उसको इवन बनाना होता है। हमने एक पावर आगे ले गए, एओटा की 18 और एओटा की पावर 1, 18 और 1 19 पूरी हो जाती है। -1 वैसे ही आ गया। और उसके बाद हमें एओटा स्क्वायर का पता है, एओटा स्क्वायर लिखा और 2 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 हो जाएगा, और साथ में एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1/। -1 वैसे ही आ गया और एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट की,
जब एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 वैसे ही आ गया, ऊपर इसकी पावर 9 हो गई और साथ में एओटा को वैसे ही लिख दिया। 1/-1 ये वाला आ गया और माइनस के ऊपर अगर पावर आ जाए आड, माइनस माइनस ही रहती है और एक को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो एक ही रहता है। साथ में एओटा आ गया, 1/- प्लस हो गया, एओटा साथ में वैसे ही आ गया। 1/एओटा मल्टीप्लाई, अब इसको रैशनलाइज किया है, एओटा के साथ ही मल्टीप्लाई किया है और एओटा के साथ ही हमने इसको डिवाइड किया है। एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा आएगा और एओटा जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा स्क्वायर, एओटा वैसे ही आ गया। एओटा स्क्वायर पता है -1 के इक्वल है तो ये माइनस ऊपर चलेगी तो इसका आंसर आ गया माइनस एओटा आ गया। अब इसका है पार्ट नंबर 18, इसका 4 वो है 27 एओटा की पावर -26। सबसे पहले हमने एओटा की पावर जो माइनस है इसको पॉजिटिव बनाना है, 27 है, इसको बटे में लेकर आएंगे, एओटा की पावर -26 है तो ये जमा 26 हो जाएगी। उसके बाद है 27 एओटा की पावर इवन है और जब इवन आ जाए तो इसको हमने एओटा स्क्वायर का पता है और 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गए 26 आ जाएगा। 27 वैसे ही आ गया, एओटा स्क्वायर का पता है -1 है और जब एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ऊपर इसकी पावर 13 वैसे ही आ जाएगी और ये 27 वैसे ही आ गया 27 और एओटा माइनस है, माइनस के ऊपर पावर आड आ गई है तो माइनस वैसे ही रह जाएगी और एक को जब 13 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा और ये माइनस ऊपर चली जाएगी तो इसका आंसर क्या आ गया 27। अब इसका आ गया पार्ट नंबर 5, वो क्या है कि एओटा की पावर 11 है प्लस एओटा की पावर क्या है 5 है। अब जब इन दोनों की बेस, अब हम इसको अलग अलग हल कर लेंगे। एओटा की पावर 11 है, ये फिर आड आ गई और जब इसकी पावर आड आ जाएगी तो हम इसमें से एक को कम कर देंगे, ये एओटा की पावर 10 कर दी और एओटा एक, ये टोटल 11 बन गई, जमा एओटा की पावर 5 है, एक ये फिर आड आ गई, ताक आ गई और इसमें से एक को कम कर दें, एक आगे ले जाएंगे, बाकी वैसे लिख देंगे। एओटा की पावर 4 और एओटा की पावर 1, ये भी 5 बन गई। उसके बाद ये एओटा की पावर 10 है, जब इवन हो तो उसको सिर्फ आगे हल करते हैं। एओटा स्क्वायर का पता है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 आ जाएगा, साथ में एओटा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद है प्लस एओटा की पावर 4 है, हमें एओटा स्क्वायर का पता है, एओटा स्क्वायर कर लिया और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और साथ में ये एओटा वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद हमें एओटा स्क्वायर का पता है -1 के इक्वल होता है, हमने एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ऊपर इसकी पावर 5 है और साथ में एओटा, ये सॉरी इधर पॉजिटिव नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। उसके बाद प्लस है, एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, उसकी पावर 2 लिखी, साथ में एओटा वैसे ही आ गया। -1 माइनस के ऊपर पावर आड आ गई, -1 ही रह गया, मल्टीप्लाई एओटा वैसे ही आ गया। प्लस माइनस के ऊपर पावर इवन है तो जमा के अंदर कन्वर्ट हो गई, एक को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो एक ही आ गया और साथ में एओटा। अब माइनस एओटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओटा और एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जमा एओटा और जमा और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट है इसका 6 है। अब ये देखें, एओटा की पावर 4 प्लस एओटा की पावर 3 एओटा स्क्वायर प्लस एओटा पूरे की पावर कितनी दे रहा है 2 दे रहा है। हमने इसको हल किया, एओटा की पावर 4 है, इवन है तो हम इसको वैसे ही हल करेंगे, एओटा स्क्वायर का पता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ गया। अब ये इसकी पावर आड आ गई, हम इसको एक कम करेंगे, एओटा स्क्वायर डॉट एओटा और एओटा स्क्वायर की जगह -1 और साथ में एओटा लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। एओटा की जगह एओटा स्क्वायर की जगह -1, इसके ऊपर पावर 2 आ गई, एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा और साथ में एओटा आ गया, प्लस माइनस -1 और प्लस एओटा आ गया, सारे की पावर हमने 2 कर दी। हमें पता है एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, वो हमने वैल्यू लिख दी है इसकी। माइनस के ऊपर अगर पावर आ गई इवन तो वो माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गई, एक को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो एक आ गया, प्लस माइनस माइनस एओटा और -1 ये आ गया और प्लस एओटा ये आ गया, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, प्लस एओटा माइनस एओटा, प्लस और माइनस क्या बच गया 0 बच गया और जब 0 का स्क्वायर लेंगे 0 क्रॉस 0 तो आंसर इसका क्या आएगा 0 आंसर इसका आ जाएगा। अब है इसी का पार्ट नंबर 7 है
उसके अंदर है एओटा की पावर 8 और ओवर एओटा की पावर 5, टोटल की पावर दे रहा है -5। अब जब बेस एक जैसी हो हम इसके और बटे के अंदर लिखी हो तो हम इसकी पावरों को आपस में माइनस करते हैं। अब एओटा की पावर 8 लिखी, ये जमा की 5 है, ऊपर जाकर -5 हो जाएगा, बेस हम एक दफ़ा ही लिखेंगे और ऊपर टोटल पावर क्या है -5। एओटा लिखा, 8 में से 5 को हमने माइनस किया तो कितना आ गया 3 आ गया, और टोटल पावर कितनी आ रही है -5 आ रही है। एओटा की पावर 3 ऊपर पावर -5, जब हमने पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया -5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आएगा, एओटा ओवर 1 आ जाएगा, इसकी पावर माइनस के अंदर आ रही है। और जब हम इसको क्या करेंगे उल्ट कर देंगे तो ये एओटा ओवर 1 है तो हम इसे 1 ओवर एओटा की पावर 15 कर दी, पावर इसकी फिर 8 आ गई, हमने इसको इवन बना लिया, एओटा की पावर 14 और साथ में एक एओटे को हमने अलग कर लिया। अब हमें एओटा स्क्वायर का पता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, साथ में एओटा लिखा, 1 ओवर एओटा की जगह एओटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा और इसकी पावर 7 लिखी, साथ में एओटा को लिखा। उसके बाद है 1 ओवर माइनस अंदर है और ऊपर इसकी पावर 8 आ रही है तो माइनस माइनस के अंदर ही लिखा जाएगा। एक को जब 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, साथ में एओटा इज इक्वल टू 1 ओवर एओटा, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओटा आ जाएगा, 1 ओवर माइनस एओटा। अब इसको फिर रैशनलाइज करेंगे, इसको एओटा से मल्टीप्लाई और एओटा से डिवाइड करेंगे, एओटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एओटा आएगा और जब आपस में जो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद है एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ये ऊपर वाला एओटा वैसे ही लिखा, माइनस ये वाली और एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, 1 वो आ गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, और ऊपर ये है ये सॉरी ये ऊपर हाँ ये ऊपर एओटा ही आएगा, साथ में इसका आंसर क्या आ जाएगा एओटा ओवर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा एओटा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी का लास्ट पार्ट है, एओटा की पावर 13 है मल्टीप्लाई एओटा की पावर 29 है। अब जब दोनों बेस एक जैसी हों तो इसकी बेस एक दफ़ा ही लिखते हैं, इनकी पावर आपस में जमा हो जाएगी। एओटा वैसे ही लिखा, 13 प्लस 29 किया, ये 42 हो गई, पावर आ गई इवन के अंदर। हमें एओटा स्क्वायर का पता है, जब 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और एओटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है तो इसकी जगह -1 लिखेंगे, ऊपर इसकी पावर है 21 और माइनस के ऊपर पावर जब 8 आ जाती है तो ये माइनस ही रहती है, और 1 को 21 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपकी एक्सरसाइज 10th क्लास का न्यू सिलेबस के मुताबिक पहले सवाल के इसके 8 पार्ट जो हमने हल किए, और इसी तरह इसके बाकी सवालों की वीडियो रोज़ बरोज़ आपको मिलती रहेगी।